लेकिन एक और चीज़ मैंने कल देखी कि राशिद लतीफ़ साहब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और वो जब भी कोई बात करते हैं तो उसकी कोई वजह भी होती है, लेकिन उन्होंने शाहीन आफरीदी को बाहर करने की बात की। डोंट यू थिंक कि एज अ सीनियर प्लेयर आपको चीज़ें ठीक करने की तरफ जाना चाहिए, एक्सेप्ट कि आप किसी का मोराल डाउन करें, आप किसी को डिस्करेज करें या आप कहें कि इसको निकाल दो यहाँ से बाहर? तो आपको नहीं लगता कि हमने ये आया, ये नहीं परफॉर्म करा, इसको बाहर निकाल दो की वजह से हमने बहुत सारी अपनी जो है वो आज तक नुकसान का सामना किया? वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस जंक्चर, इस टाइम पे ये कमेंट अबाउट आर जो भी हमारा वॉइस बॉलर तो है, हाँ। ये बात आपको मेरा ख्याल है राशिद भाई को नहीं, मतलब उनको बेहतर पता होगा नहीं क्यों गई, लेकिन अगर अभी हम देखें हम जहाँ खड़े हुए हैं अगर ये भी नहीं होगा तो 3 विकेट भी कौन लेगा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई और लेता हुआ। अगर आप नया लड़का इंडक्ट नहीं करते, अगर जो आप हम सब सुन रहे हैं आकिब जावेद आएगा, उसको कुछ मैचेस दें, उस लड़के को उसको कुछ मैचेस दें, वो लड़का प्रूव करेगा। और एक लड़का अच्छा तेज़ आ गया ना आपकी टीम में, आपका नसीम भी तेज़ होगा, आपके हारिस की भी साइड इंशाल्लाह रिस्पांसिबिलिटी खत्म होगा और इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी और ब्राइटर बॉलर बन के निकलेगा सामने। अब राशिद भाई ने ये बात क्यों कही है? राशिद भाई की बहुत टनल थिंकिंग है, आई कैन नॉट रीच टिल दैट लेवल बट आई कैन टेल यू, ये बात इस टाइम पे ना करते हैं, कुछ 1 साल पहले कर लेते हैं, शायद बेहतरी आई थी। आई डोंट नो, ये बात मैं नहीं। आपने झारे का नाम सुना है? झारा पहलवान सर सुना है। हाँ, तो आपने भी कहा ना कि जो आपकी लोड नहीं है, बॉलिंग में आपने लोड नहीं किया हुआ तो आप डिलीवर भी नहीं कर सकते। सेम गोज़ विद क्या नाम है उनका, बैट्समैनों के लिए भी जी कि जो लोड नहीं है, ठीक है, वो डिलीवर भी नहीं होगा। तो जिन लोगों ने झारा पहलवान का तो नाम ही सुना ना, तो झारा की जो कभी किसी ने उसकी कसरत देखी है कि वो जब सुबह उठता था तो वो कितनी मशक करता था, उसकी प्रैक्टिस कितनी थी, जब उसने नौकी को उसके साथ उसकी कुश्ती थी, जब उसने वर्ल्ड फाइट पे जाना था उससे पहले उसकी तैयारी क्या थी। जब आप इतनी तैयारी करेंगे वर्ल्ड फाइट में जाने के लिए तो ही आप वहाँ पर कामयाब होंगे। और यही क्रिकेट का और यही किसी भी बैनुल अक़वामी खेल का ये बुनियादी उसूल है कि अगर आपने 50 ओवर्स की तैयारी कर रहे हैं एक मैच के लिए तो आपने उससे पहले पता नहीं कितने घंटे बैटिंग करनी है, कितने घंटे आपने बॉलिंग करनी है। आपके बॉलिंग मसल्स प्रैक्टिस में उतने आदी होंगे तो आप 60 बॉल अच्छे कर पाएंगे, लीगल बॉल 60, ठीक है, उसमें वाइड भी होने हैं, उसमें नो बॉल्स भी होने हैं। तो ये एक मसला है पाकिस्तान। और इसी तरीके से जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं तो आपके बैटिंग मसल्स डेवलप होते हैं। जितनी लंबी आप बैटिंग करते हैं अपनी नेट्स में, उसके बाद आप फिर लंबी क्रिकेट में, और आप रिपीट करते हैं। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया और एक मैच खेल लिया और बस उसके बाद अब ख़त्म हो गया। 50 ओवर की क्रिकेट में मीरब, और उसके बाद आप 4 डे क्रिकेट में, उससे पीछे आपके नेट्स हैं 2-2, 3-3 घंटे आपके। मतलब कभी आपने देखा कि इंजमाम को हाँपते हुए देखा बैटिंग करते हुए? जावेद मियांदाद को कभी देखा? इवन सईद अनवर इन सबसे फिटनेस में कम थे, कभी आपने उनको देखा? वो जो 194 है बुखार में किया है, 100 था, ठीक है ना, 188 अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया ना, नॉट आउट, बैट कैरी किया। क्या आपने देखा कि उनको कहीं सांस फूला हुआ? यूसुफ की फिटनेस देखिए, सांस फूला हुआ है। शुएब मलिक की देख लें आज तक, ये सारे, अब मोहम्मद यूसुफ भी कोई सुपर फिट नहीं थे, सुपर फिट नहीं थे, बट कभी आपने देखा कि वो बैटिंग छोड़ के बाहर गए? ठीक है कि या मेरे वो ये हो गया, वो बारी पूरी लेते थे। उसकी वजह ये थी कि बैटिंग मसल्स डेवलप थे। इनको बीमारी बारी लेने की थी सर, ठीक है, इनको बीमारी ये बारी लेते थे पूरी, ये पूरी बारी लगाया करते थे, चाहे वो क्लब खेल रहे हो, एफसी में खेलता था, हमसे सीनियर था। तो दे वर लाइक मैड। ये जितनी आपकी ये फिजिकल फिटनेस है, और आज के दौर में जब आप पावर हिटिंग की तरफ चले गए हैं, पावर हिटिंग सारा पाकिस्तान शोर में चाहता है, पावर हिटिंग। तो अपने प्लेयर्स को देखें तो सही। आप वहाँ पे ये अभी पीछे ट्रायल्स हो रहे थे यहाँ पर मीरब, ये जो पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट में ना, तो खिलाड़ियों को कहा जाता है कि अपना तौलिया और अपनी पानी की बोतल साथ लेके आए। हाँ जी। और ट्रायल्स कौन ले रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो बंदा है खुदा, आप उनको क्यों, अगर आप उनको कुछ दे ही नहीं सकते तो उनके ऊपर इजाफी बोझ क्यों डाल रहे हैं? मतलब एक ऐसी चीज़ का आप टेस्ट ले रहे हैं जिसके लिए आपने उन्हें तैयारी नहीं करवाई। फिर तो ये लड़के आगे प्लेयर बनके नखरे आपसे बदले पूरे सही लेंगे ना कि आपने मर्जी किया ना तैयार स्ट्राइक फोर्स हमारी, वो हमारा वो स्ट्राइक फोर्स तैयार हो रही है, वो इंशाल्लाह 2 साल के बाद फिर देखेंगे। वो शायद चलनी नहीं है राणा साहब का, भाई ये सारे तमाशे हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे लोगों को मतलब है कि आपको चीज़ किसी और की ज़रूरत है और आपने लगा किसी और तरफ दिया, और का फिर भेज कहीं और दिया। वैसे वो तो वुमेन क्रिकेट की भी वहाँ पर गए हुए थे ना, कुछ थोड़ी बहुत कोचिंग करने। गए थे वो फैसलाबाद गए थे। जी। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद
क्रिकेट खेलने वाला मुल्क है जिसने गुज़िश्ता चंद वर्षों में ना खिलाड़ी कम कोच ज़्यादा बनाए हैं। काफ़ी बनाए सर। सारी दुनिया के कोच मिलके एक क्रिकेटर नहीं बना सकते, सारी दुनिया के कोच मिलके। बड़ी बात है हाफिज साहब, नहीं बना सकते। He keeps saying that. अगर ये बना सकते पाकिस्तान के लोग तो ना इनकी अब इसको क्या कहा जाए, इनके क्रेडिट पर ये है या इनकी वो जो है ना जो काम का अंदाज है या कामयाबियाँ नाकामियाँ जो इनके पास आया है वो तबाह हुआ है, नीचे गया ऊपर कोई नहीं गया। ये पाकिस्तान के कोच हैं और सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, फलां कोच फलां कोच फलां कोच फलां कोच। अभी कोचों के नाम गिन लें आपके पास हैं, इसका क्या रिजल्ट क्या है। और पाकिस्तान के कोचेज आप देख लें, मुश्ताक अहमद साहब बांग्लादेश की कोचिंग की, बांग्लादेश जीत गया। ये अभी हमारे यूनुस खान साहब जो हैं ये अफगानिस्तानी को आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, यासिर रफात चले गए साउथ अफ्रीका, आप उनको देख लीजिएगा। मतलब पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं वो हमारी अगेंस्ट जीत कर चले जाते हैं और हम कोचेज ले रहे हैं बाहर से कि आप आए और आप आके हमें देखें और हम फिर भी मैचेस हार जाते हैं। अगर हम एक सिनॉप्सिस बनाएं और हम देखें कि कॉजेज ऑफ दिस डिप्लीटेड परफॉर्मेंस इन क्रिकेट, इस पे कोई ना कोई वाकई कोई ना कोई पेपर बन के ना कि पब्लिश करके कोई चेयरमैन साहब को दें कि सर आपका ही नाम बनना है, आप ही के नाम आना है, एक क्रेडिट आपको जाएंगे, नहीं तो आपके क्रेडिट कुछ नहीं जाने देंगे। शादाब से उम्मीद लगानी चाहिए, वो भी कोचिंग कोर्सेज कर रहे हैं कुछ थोड़े बहुत। कौन करे कोचिंग? शादाब कोचिंग कोर्स कर रहे हैं ना, अभी लेवल 2 का तो कर रहे हैं। देखिए एक और बात जैसे अभी मेरा बाप ने जिक्र किया ना, मुश्ताक अहमद साहब बांग्लादेश के साथ गए, वो जीत गए, तो वो उधर गए तो वो जीत गए। तो पाकिस्तान में जब वो थे, पाकिस्तान क्यों नहीं जीता? सवाल तो ये है। ये तो फिर मुश्ताक अहमद साहब को कॉल करके उन्होंने बड़ी बड़ी बात की, वो प्लेयर थे, प्लेयर बनाते नहीं आप, वो प्लेयर थे, उन्होंने बस एक पर्सपेक्टिव में देना। बात ये है कि सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के साथ रहे, इंग्लैंड जीत गई। सकलैन मुश्ताक के होते हुए शादाब क्यों नहीं ठीक हो रहे? उसामा मीर क्यों नहीं ठीक हो रहा? तैयारी करवा रहे थे ना सर, सईद अजमल क्यों नहीं ठीक हुआ? सर ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। अली भाई, अली ज़िया साहब अगर जिंदा होते तो वो बताते वो एक्शन किसने ठीक कराया था, उसके ऊपर किसने काम किया था और नाम किसका आया था। सो ये एक और बहस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल मसला ये है कि रेलगाड़ी का इंजन अगर ख़राब है, आप जितनी मर्जी बोगियों को रंग रोगन कर दें, वो नहीं चलनी है। क्रिकेट में जो कोच है वो इंजन नहीं है, कोच बोगी है, खिलाड़ी इंजन है। खिलाड़ी नहीं चलेगा तो गाड़ी आपकी आगे नहीं चलनी, जो मर्जी। खिलाड़ी ये बात समझ ले, बोर्ड ये बात समझ ले, तो बहुत बड़ा खत्म हो जाए। राणा साहब देखिए, बात ये है, खिलाड़ी अगर नहीं समझता तो बोर्ड समझाने के लिए होता है। लेकिन क्या बोर्ड में वो लोग हैं? एक पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि मैं फलां बैटिंग ऑर्डर पर नहीं खेलता हूँ, ठीक है। उन्होंने चेयरमैन बोर्ड के साथ, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने बात की, चेयरमैन बोर्ड ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। वो नेट पे गए, कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस हो रही थी, उन्होंने उसी खिलाड़ी के पास खड़े होकर बात की चीफ सेलेक्टर के साथ। हाँ भाई, हाँ यंग मैन, क्या मसला है? उन्होंने कहा साहब वो फलां बैट्समैन है, वो कह रहे हैं मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ। ड्रॉप हिम, अच्छा ड्रॉप हिम, फलां को करा दो ओपन। तो ठीक है, आ जाओ फिर ऊपर मीटिंग करते हैं। वो चेयरमैन ये कहा कि ऊपर गए हैं, खिलाड़ी ने कहा मैं करता हूँ ओपन, क्यों नहीं करता हूँ। उसके बाद तारीख है और वो पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी हैं। तो उसके लिए बोर्ड को भी पहले समझ होनी चाहिए। बोर्ड को क्या मतलब है, समझ है। बोर्ड ये कहता है कि वसीम अकरम को ले आएँ, बोर्ड ये कहता है रमीज़ राजा को ले आएँ, बोर्ड ये कहता है वकार यूनुस को ले आएँ, बोर्ड ये कहता है मिसबाह हक को ले आएँ, बोर्ड ये कहता है सकलैन मुश्ताक को ले आएँ, मुश्ताक अहमद को ले आएँ, ठीक है। बोर्ड ये कहता है जी मोहम्मद यूसुफ को ले आएँ, बोर्ड ये कहता है कि जी फलाना पाकिस्तान का बड़ा नाम, कोई आ गया है, आ गया, हाँ जी कोई आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, जीशान बात कर रहा हूँ। आज आखिरी डेट है, कोई चांसेस हैं तब्दीली के हवाले से, स्क्वाड में कोई मजीद तब्दीली की जाए? आप बताएं क्या तब्दीली होनी चाहिए? क्या तब्दीली होनी चाहिए आपके मुताबिक जीशान साहब? सुफियान मकीन को होना चाहिए, वो बेस्ट है, और इमाम उल हक भी ठीक है। ठीक है, आपने कह दिया, बस हो गई, चला गया पैगाम आपका। पीसीबी तक सिलेक्शन कमेटीज पर गौर फिक्र करें। ये शजील खान के बड़े फैन है एक टाइम पे, ही आस्क्ड मी क्वेश्चन। आई रिमेंबर, आई थिंक ही कॉल्ड इन द शो, यू एंड आई वर डूइंग द शो। सुफियान का चांस बन रहा है, और इमाम की बात, इमाम का तो नॉट श्योर, बट अगर हल्की सी ईगो को नीचे हल्का सा रखा जाए तो इमाम को भी बनता है। बाबर को वापस उसके ऑर्डर में लेकर, ताकि बाबर को बिल्कुल एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन दिया जाए। वैसे ना दिया जैसे उन लेजेंड ने कहा था कि आपको हटा देंगे, जो वाकया बता रहे थे
उसका एक पस मंजर है कि अगर आपके पास बैकअप मौजूद है और आपको ये पता है कि काम कैसे करना है, उसका ये मतलब नहीं था कि आपने उसको सिस्टम से निकाल देना है। उसका ये मतलब है कि भाईजान बंदा बने और जो कर रहे हैं वो उस तरह करें। इसलिए आकिफ का आना बहुत जरूरी है। एक ये बात है। दूसरा मीरब, जैसे अभी इन्होंने सवाल किया ना, जैसे आकिफ का, ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ राणा साहब। ये जैसे अभी भाईजान जिन्होंने कॉल किया, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो स्पिनर्स है ना और जो पूल है, एक ये कि आपके पास प्लेयर्स हैं या नहीं है, या कौन कौन से हैं, आपने क्या उनके लिए रास्ता तैयार करना है। सुफियान मुकीम एक, ये मेहरान मुमताज़ 2, मुबस्सर खान 3, फैसल अकरम 4 और इरफात मिनहास का भी नाम लिया जाता है। पाकिस्तान बड़ा हैंडी है अरफात तो ये 5, 6, 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, आप इनके ऊपर अपना फ्यूचर रख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेंगे 5, 6, 7 नहीं भी खेलते हैं, ये 2, 3 भी आपके लिए लंबी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते हैं ना, क्रॉस फॉर्मेट कर लें, टेस्ट में कर लें। बिल्कुल, I was about to say this। ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है कि आप कौन कौन से खिलाड़ी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि आप कैसे करेंगे। और ये जो आकिफ जावेद हैं, वसीम जूनियर हैं, शहनवाज धानी हैं, हसनैन हैं, ये जितने भी खिलाड़ी और थे, हमने क्या किया उनके साथ। अगर ये सारे कोच हैं, कोच का कोच है, एक बैटिंग कोच है, बैटिंग कोच का एक और कोच है, उसका भी हेड कोच है, हेड कोच का एक और कोच, लिटरेचर वाला कोच है, एक कोच है, वो रीड्स टू थिंग्स। खिलाड़ी कोई भी नहीं है। डेटा एनालिस्ट भी है ना, जो बताते हैं कि आपकी टीम में फहीम अशरफ एक बहुत बेहतरीन एआई अगर ये बताएगी कि आपने इस प्लेयर को सिलेक्ट करना है, क्या हम बात कर रहे हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, वी आर अबाउट टू एंड द शो, लेकिन उससे पहले एक सवाल और करना चाहूँगी। हम लोग जहादात को भी बहुत हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं इस बात का, हमारे प्रोग्राम पर तो खैर हुआ है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। हम ऑलराउंडर्स ढूंढने की तरफ जाते हैं, हम प्लेयर्स ढूंढने की तरफ जाते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं जो बनना चाहते हैं, जो कुछ कर भी रहे हैं हमारे। जहादात खान अगर आपके अपरेटस में रहता है, आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर रहता है, उस पर नज़र रहती है, तो आई सी एन एम अ कैप्टन ऑफ द वाइट बॉल इन द नेक्स्ट 5 years। मैं आपको बात नहीं कर रहा, बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल करता है, लड़का अच्छा प्लेयर है, थोड़ा सा सेंस डालने की, थोड़ा पेटनाइजेशन की जरूरत है उसको, उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं। वो लड़का है और आप लोग अक्सर उसका बात करते हैं, एटलीस्ट नाम लेते हैं, लोगों को नाम जाता है। जहादात खान इज अ गुड प्लेयर, वो इम्पैक्ट वाला। ओके, वन मोर क्वेश्चन, डू यू थिंक बुमराह विल बी बैक इन चैंपियंस ट्रॉफी? इट्स अ $1 million क्वेश्चन। आई थिंक ही विल नॉट बी, फ्रॉम वेयर आई लुक एट इट, ही विल नॉट बी, दे विल नॉट रिस्क हिम। हाफिज साहब, आपको लगता है जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है? ये बात ये है कि डॉक्टर साहब उनके क्या कहते हैं। अगर तो डॉक्टर्स उसको इजाज़त देते हैं, इधर वाले डॉक्टर नहीं है सर, हाँ सारे डॉक्टर थोड़ी है, उनको इजाज़त देता हूँ। ये पहली मरतबा नहीं होगा कि वो अगर इंजरी की वजह से खेल से दूर जा रहे हैं। उनको ये पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो नहीं भी खेल पाते हैं अपनी इंजरी की वजह से, 2026 में फिर है उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेलनी है। अगर उनके डॉक्टर्स उनको खेलने की इजाज़त देते हैं तो वो होंगे, और अगर ये डॉक्टर्स कहते हैं कि यार इनका खेलना खतरे से खाली नहीं है, तो कहेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, आराम बिल्कुल मसला नहीं। हमारे टेक्निकल डॉक्टर्स ने खुशदिल को भी शामिल किया है। खुशदिल से कुछ उम्मीदें पैदा हो रही हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बाद? मैंने एक क्लिप देखा था, एक सीनियर क्लब लेवल लड़का था, क्विक बॉलर था, यंगस्टर, उसने खुशदिल को लेग स्टंप पे ने बॉल किया, ऑन लेग स्टंप पे बॉल किया। वो लेग स्टंप के बॉल को इधर करने के बजाय ऐसे हुआ और यहाँ बॉल खाया खुशदिल ने नेट्स में। सो दिस डजंट गिव मी अ गुड पिक्चर। खुशदिल को वैसे भी आप कहते हैं फिर क्रिटिसिज्म इतनी होगी बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। खुशदिल से मुझे कोई उम्मीद नहीं। ओके, आर यू एक्सपेक्टिंग साउथ शकील इन द नेक्स्ट प्लेइंग 11? आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन दैट एंड देन किसकी जगह पर? पुट हिम इन प्लेस ऑफ कामरान गुलाम वेरी इजीली। कन्वीनियंट डिसीजन है लेने वाला। कामरान गुलाम डिडंट डू जस्टिस टू हिमसेल्फ, वाइट बॉल में नहीं कर रहा, तो ठीक है। मैं अब ये ना समझ में इम्पल्सिव हो रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कामरान गुलाम्स परफॉर्मेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर एटीट्यूड। यू नीड टू अटैच अ वेरी ह्यूज प्राइस टैग ऑन योर विकेट। अब बाबर जब था उस एज में, या ये जो भी प्लेयर उस एज में थे, ये विकेट नहीं दिया करते इस तरह। कामरान गुलाम इट अपीयर्स ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो आगे से जिस तरह वो कर रहा है, ही नीड्स टू बी बैक इन हिमसेल्फ। साउथ शील्ड को आप डालें टीम में ताकि हर बंदा अनकंफर्टेबल रहे। मेरी दुआ है कि अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आएँ ताकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को कंपटीशन मिले।